हेलो दोस्तों, आज है 10 फरवरी 2026 दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि फाल्गुन कृष्ण अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होगा, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए, साथ ही इनकम टैक्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी आपको बताएंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण बड़ी घोषणाएं की गई है। बहुत ही काम की बड़ी खबरें और अपडेट जानकारियां देखेंगे। वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमें हर रोज आगे बढ़ाता रहे। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको बताएं, ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष। जी हाँ, मतलब दोस्तों विपक्षी दल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहे हैं, जिसमें पक्षपात और राहुल गांधी को बोलने न देने का आरोप है और इसके लिए 100 सांसदों के हस्ताक्षर जुटाए जाने हैं। हालांकि राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने ओम बिरला से मुलाकात कर समाधान की संभावना भी तलाशी। विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है, बशर्ते निलंबन रद्द किया जाए और महिला सांसदों पर आरोप वापस लिए जाए। ताजा अपडेट के मुताबिक विपक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है और इसकी तैयारी के लिए विपक्षी दलों और अपने 100 सांसदों के हस्ताक्षर जुटाने का सोमवार को सिलसिला भी शुरू हो गया। इधर आप देखिए, भारत की इकोनॉमी की रफ्तार में किसी भी तरह की कमी आने का कोई अनुमान नहीं है। मूडीज ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 6.4% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है और ये बढ़ोतरी G20 देशों में सबसे तेज है, यानी दुनिया के सबसे पावरफुल 20 देशों में खलबली का माहौल हो गया। मूडीज ने अनुमान लगाया कि भारत ग्लोबल इकोनॉमी का बाहुबली बनेगा। कुल मिलाकर दोस्तों, ग्लोबल इकोनॉमी में भारत मौजूदा समय का सबसे चमकता हुआ सितारा है और ये बातें सिर्फ भारत में ही नहीं कही जा रही है, बल्कि दुनिया की बाकी एजेंसीज भी इस बात की मोहर लगा रही हैं। मूडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले वित्त वर्ष 2027 में देश की जीडीपी G20 देशों के मुकाबले में सबसे ज्यादा रह सकती है। G20 आपको पता ही है, दुनिया के सबसे पावरफुल ग्रुप में से एक है, जिसमें चाइना, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन भी शामिल है। इधर आपको बताएं, संसद की विदेश मामलों की स्टैंडिंग कमेटी की आज शाम 4:30 बजे बैठक होगी। समिति के अध्यक्ष शशि थरूर हैं। विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पेश करने वाला ऐसे अपडेट भी है और ऐसा बताया जा रहा है कि ओम बिरला के खिलाफ नोटिस कब दिया जाए, इस पर आज फैसला लिया जाएगा। संसद की विदेश मामलों की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आज होने वाली है। इधर आप देखिए, T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान मैच भी होगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति से बातचीत के बाद पाकिस्तान में शहबाज सरकार मान गई है। 15 फरवरी को मुकाबला होगा। पहले ऐसी खबरें आ रही थी ना कि हम तो बांग्लादेश के पीछे, लेकिन आखिरकार अब देखिए आप, T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच ही मुकाबला होगा। पाकिस्तान सरकार ने सोमवार रात को एक्स अकाउंट से पोस्ट करके इस तरह की जानकारी दी। इधर बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका भारत को 25% पेनल्टी टैरिफ वापस करेगा, यानी कारोबारियों को 40,000 करोड़ की राहत मिल सकती है। रूसी तेल खरीद पर यह पेनल्टी लगाई गई थी। अब एक बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील में भारत को एक बड़ी राहत मिली है। अमेरिकी प्रशासन ने न सिर्फ टैरिफ दर को 50% से घटाकर 18% किया है, बल्कि रूस से तेल इंपोर्ट के कारण पेनल्टी के रूप में लगाए गए 25% टैरिफ को भी वापस करने का फैसला लिया गया है। और ऐसे में इस फैसले से भारतीय कारोबारियों को 40,000 करोड़ की राहत मिलने की उम्मीद है। यानी व्हाइट हाउस से जारी एक आधिकारिक जानकारी आई है, जिसके मुताबिक 27 अगस्त 2025 से लेकर 6 फरवरी 2026 के बीच अमेरिका द्वारा किए गए जिन इंपोर्ट पर यह पेनल्टी लगी थी ना, उन सब का रिफंड कर दिया जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश से एक बेहद ही चौंका देने वाली खबर भी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में एपिलेप्सी से 50 लाख लोग ग्रस्त हैं। देश भर में बड़ी संख्या में लोग मिर्गी से प्रभावित हैं और विश्व मिर्गी दिवस जो अभी हाल ही में कल मनाया गया। एक्सपर्ट के मुताबिक मिर्गी कोई दुर्लभ नहीं, बल्कि एक बहुत ही आम बीमारी है जो हर उम्र के बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों में पाई जाती है। अलग अलग उम्र में इसके कारण भी अलग अलग होते हैं, लेकिन समय पर अगर इलाज करते हैं तो ये पूरी तरह से कंट्रोल और ठीक की जा सकती है। मिर्गी यानी एपिलेप्सी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक न्यूरोलॉजिकल विकार है, जिसमें मस्तिष्क में असामान्य विद्युत गतिविधियों के कारण बार बार दौरे पड़ते हैं और इसका इलाज दवाइयों और कभी कभी सर्जरी से भी संभव है। और सबसे जरूरी बात तो यह है कि दोस्तों, आजकल बच्चों में भी इस तरह की समस्या देखी जा रही है। डॉक्टरों के अनुसार बच्चों में मिर्गी के दौरे का सबसे बड़ा कारण दिमाग में गांठें पड़ जाना, जो अक्सर सिस्टिसरकोसिस नामक एक कीड़े की वजह से होता है। पेट में मौजूद कीड़ों के अंडे कभी कभी दिमाग में जाकर गांठ बना लेते हैं और ये समस्या खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई देती है, जहाँ पर बच्चे बिना जूते चप्पल के खेलते हैं, खेतों में जाते हैं और जमीन से गिरी चीजें बिना धोए खा लेते हैं। तो ऐसे में बच्चों के लिए भी अपडेट है कि ये बीमारी भी दवाइयों से पूरी तरह ठीक हो सकती है, लेकिन इलाज में लापरवाही नहीं करनी है। मिर्गी एक चिकित्सकीय बीमारी है जिसका वैज्ञानिक इलाज उपलब्ध है और यदि मरीज नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह के अनुसार समय पर दवाइयां लेता है तो लगभग 3 साल तक दौरा न आने पर दवाइयां आगे बंद भी हो सकती हैं। इधर आप देखिए, राजस्थान में हाईकोर्ट ने कहा कि 2046 तक देश में बच्चों से ज्यादा बुजुर्ग हो जाएंगे। राजस्थान के सभी वृद्धाश्रमों की ऑडिट की जाएगी, खाने की क्वालिटी से लेकर हर सुविधाओं की जाँच की जाएगी। राजस्थान के सभी 31 वृद्धाश्रमों यानी ओल्ड एज होम की जाँच होगी। आधार अपडेट को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। बच्चों का आधार कार्ड कहीं बेकार न हो जाए, इसलिए अभिभावक ध्यान दें।
1 करोड़ माता पिता ने तो ये काम कर लिया है। अगर आपके बच्चे की उम्र भी दोस्तों 5 या 15 साल के लगभग हो गई है तो तुरंत आधार को अपडेट कराएं, वरना आपको स्कूल एडमिशन और स्कॉलरशिप जैसे जरूरी काम अटक सकते हैं। आपका या फिर आपके घर में अगर 5 से 15 साल की उम्र के बच्चे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। उदय ने ये साफ कर दिया कि बच्चों के आधार में बायोमेट्रिक अपडेट करना समय पर जरूरी है। अब आप कहेंगे कि 5 साल और 15 साल की उम्र में ये अपडेट क्यों जरूरी है? दरअसल क्या होता है कि बच्चों का जो आधार कार्ड बनता है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं, 5 साल की उम्र होती है, तो पूरी जानकारियां आधार के डेटाबेस में सेव नहीं होती हैं। और जो आप अपडेट कराएंगे उसमें बच्चे की नई फोटो आएगी, फिंगरप्रिंट भी अपडेट हो जाएंगे, आंखों की स्कैनिंग भी आधार में अपडेट हो जाएगी और ये प्रक्रिया बिल्कुल फ्री में होती है। और दूसरा अपडेट जो होता है ना दोस्तों, वो 15 साल की उम्र में किया जाता है, जिसमें भी बायोमेट्रिक दोबारा अपडेट किए जाते हैं ताकि आधार आगे के वर्षों के लिए पूरी तरह वैध बना रहे। तो 5 साल की उम्र और 15 साल की उम्र, ये दोनों कैटेगरी के बच्चे अगर आपके घर में भी है तो आप आधार को अपडेट कराएं। इधर आपको बता देते हैं सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी के दामों में थोड़ी बढ़त रही। चांदी 8,736 रुपए बढ़कर 2,53,665 रुपए प्रति किलो पर आ गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के भाव 2,798 रुपए बढ़कर 1,54,876 रुपए पर आ गए। और इधर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा में कहा, टेक्नोलॉजी का गुलाम ना बने, तकनीक के जरिए क्षमताओं को विकसित करें, पढ़ने के साथ लिखकर प्रैक्टिस करें। पीएम मोदी ने सोमवार को परीक्षा पे चर्चा के 90वें एडिशन के दूसरे एपिसोड में देश भर से आए विद्यार्थियों से मुलाकात की। चलिए अब आपको थोड़े सुप्रीम कोर्ट से जुड़े महत्वपूर्ण और बड़े जो अपडेट है ना दोस्तों, वो बताते हैं। सबसे पहला अपडेट आप ये देखिए कि संपत्ति बंटवारे में धोखाधड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में ये स्पष्ट किया कि संपत्ति बंटवारे या फिर सेटलमेंट डीड में धोखाधड़ी पाए जाने पर आरोपी को केवल सिविल केस कहकर बख्शा नहीं जा सकता है। कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसने आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाई थी। संपत्ति धोखाधड़ी पर सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला है। आप देखिए, आपराधिक और दीवानी मामले साथ चल सकते हैं। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि संपत्ति के बंटवारे या सेटलमेंट डीड में यदि जालसाजी या धोखाधड़ी के साक्ष्य मिलते हैं तो फिर आरोपी को महज सिविल केस का हवाला देकर बख्शा नहीं जा सकता। इधर आप देखिए भूमि अधिग्रहण मुआवजा अपीलों में देरी माफ होगी। सुप्रीम कोर्ट का यह भी ऐतिहासिक फैसला आया है। कोर्ट ने यह कहा है दोस्तों कि ऐसी अपीलें केवल देरी के आधार पर खारिज नहीं की जा सकती। यानी आप ये नहीं कह सकते कि भाई अपील देरी से आई। हाई कोर्ट परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत देरी को माफ कर सकता है और यह फैसला भी भू मालिकों को बड़ी राहत देगा। अपीलें केवल देरी के आधार पर खारिज नहीं होगी। हाई कोर्ट परिसीमा अधिनियम के तहत देरी को माफ कर सकता है। भू मालिकों के लिए बड़ी राहत है और पुराने मामलों में नया मुआवजा, पुराने कानून के तहत लंबित मामलों में भी नए कानून के अनुसार मुआवजा मिल सकेगा। इधर आप देखिए छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और कहा कि कोई भी मुस्लिम कानूनी वारिसों की अनुमति के बिना अपनी संपत्ति का 1/3 से अधिक वसीयत नहीं कर सकता। और इधर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर में कोई भी रुकावट नहीं आने देंगे। बंगाल में फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश करने की डेडलाइन फिलहाल 1 हफ्ते बढ़ाई गई है। इसके अलावा आपको बताएं केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सोनम वांगचुक बिल्कुल ठीक हालत में है। हिरासत में रहते हुए उन्हें एम्स जोधपुर में अच्छा इलाज मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 54,000 करोड़ की साइबर ठगी को डकैती और लूट बताया है और ये रकम कई राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। सरकार इस पर गाइडलाइन बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डिजिटल फ्रॉड से हुई 54,000 करोड़ की ठगी को डकैती और लूट बताया है और कोर्ट ने केंद्र सरकार से इससे निपटने के लिए गाइडलाइन बनाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूरसंचार विभाग और अन्य बैंकों को भी डिजिटल अरेस्ट के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट, स्कैम और साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। इधर आप देखिए अमेरिकी सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घट गई है, 50 की जगह 25% की गई। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अब अमेरिकी सेब भारत में लगभग 100 रुपए प्रति किलो की दर से पहुंचेगा। इधर आप देखिए पीएफ वालों के लिए जरूरी अपडेट अब एक और आ रहा है। यूपीआई से आप डायरेक्ट पैसे निकाल पाएंगे। अप्रैल में या मार्च तक लगभग ऐसा ऐप आपको मिल जाएगा। उमंग पोर्टल के लिए भी एक अपडेट आया है। ईपीएफओ अप्रैल में एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करेगा जिसमें खाता धारक यूपीआई के माध्यम से अपना पीएफ खाते से पैसे तुरंत निकाल पाएंगे। नए श्रम कानूनों के तहत 25% राशि फ्रीज रहेगी, बाकी की जो शेष राशि है वो निकाल पाएंगे। वर्तमान यूएएन और उमंग पोर्टल सेवाएं जारी रहेगी, तो जिनका पीएफ अकाउंट है उनके लिए जरूरी अपडेट है। इसके अलावा आप देखिए लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए संसद से बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने साफ कर दिया कि फाइनेंस बिल 2025 से पेंशन नियमों में कोई भी बदलाव नहीं होगा। पेंशन में रिवीजन यानी बढ़ोतरी आयोग की सिफारिश से लागू होने के बाद ही किया जाएगा। देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब 9 फरवरी 2026 को संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में इस मुद्दे पर स्थितियां पूरी तरह साफ हो गई। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट कर दिया कि सरकार का मौजूदा पेंशन ढांचे में बदलाव का कोई इरादा नहीं है और नई पेंशन भोगियों के बीच कोई भेदभाव किया जा रहा है। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ रही है। होली से पहले आपको मोटा पैसा मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महंगाई भत्ते यानी डीए में 2% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके बाद फिर 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही एरियर के साथ बढ़ी हुई सैलरी खाते में आएगी। बड़ी खबर आ रही है शेयर मार्केट में निवेश करने वालों के लिए। डीमेट निवेशकों के लिए अलर्ट है। सेबी
नए नियम ला रहा है। सेबी ने डीमेट अकाउंट में म्यूचुअल फंड यूनिट रखने वाले लाखों निवेशकों के लिए रिडेम्पशन की प्रक्रिया आसान करने का एक प्रस्ताव रखा है और भी 2-3 छोटे-छोटे बदलाव होंगे। इधर बैंकिंग सेक्टर का किंग बना भारतीय स्टेट बैंक, SBI बैंक। मार्केट कैप जो है ना वो दोस्तों 10.5 लाख करोड़ ICICI बैंक के पीछे छूट गया है। इधर RBI से आप देखिए अपडेट, छोटे कारोबारियों को बिना गारंटी के 20 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से नए नियम लागू होने वाले हैं। RBI ने बैंकों को यह निर्देश जारी कर दिया है और कहा कि MSE सेक्टर को 20 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी के दिया जाए। अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड पर यह लिमिट 25 लाख रुपए भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर जो हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए जा रहे हैं उनके लिए अपडेट है। हिमाचल प्रदेश में आज से ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है और ऐसे में 24 घंटों के दौरान अधिक ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी और निचले और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में अच्छी बरसात देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि भाई हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी है। IMD के अनुसार चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में आज बारिश और बर्फबारी के अपडेट हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए। एयरपोर्ट पर सस्ता चाय नाश्ता मिलेगा। देश के हर हवाई अड्डे पर खुलेगा उड़ान यात्रा कैफे। अब हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर महंगे चाय नाश्ते से राहत मिलने वाली है। साल के अंत तक हर एयरपोर्ट पर उड़ान यात्रा कैफे खोलने का लक्ष्य तय किया गया है। महाराष्ट्र में तीसरे चरण के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीतकर बाजी मार ली है। भारतीय जनता पार्टी ने यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। रिलीज से पहले ही विवादों में नरवणे की किताब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केस दर्ज किया है। पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की किताब रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई है। नरवणे की किताब पर FIR दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह मामला दर्ज किया है। जांच में सामने आया कि किताब की प्री प्रिंट कॉपी कुछ वेबसाइट्स पर उपलब्ध है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया और कुछ न्यूज फोरम पर सामने आई जानकारी का संज्ञान लिया और ये दावा किया गया कि 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम की एक किताब की प्री प्रिंट कॉपी ऑनलाइन सर्कुलेट हो रही है और बताया गया कि इस किताब के भी संबंधित अधिकारियों से प्रकाशन की मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन इसकी PDF कुछ वेबसाइट पर उपलब्ध हो गई। नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन 31 मार्च 2026। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बस्तर भारत की संस्कृति का आभूषण है। वहीं उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन 31 मार्च 2026 है। जवानों के अदम्य साहस और बहादुरी से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को घुटने टेकने पड़ेंगे। इधर बड़ी खबर आप देखिए। ईरानी ड्रोन टेक्नोलॉजी की दुनिया में धमाका। अमेरिका, रूस और चीन कॉपी कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ईरान के युवाओं की वैज्ञानिक सोच की प्रशंसा की है और कहा कि आज अमेरिका हमारी तकनीक की नकल कर रहा है। इधर आप देखिए इनकम टैक्स ड्राफ्ट रूल 2026 से जुड़ी एक खबर आई है। होटल बिल से लेकर HRA तक 1 अप्रैल से कई नियमों में बदलाव हो जाएगा। इनकम टैक्स रूल 2026 यानी नए नियम लागू होने वाले हैं। 1 अप्रैल 2026 से हमारे देश में नया कानून लागू हो जाएगा और 1962 के पुराने नियमों की जगह ले लेगा। इसमें हुआ क्या दोस्तों कि टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए नियमों की संख्या 511 से घटाकर 323 कर दी गई है। मानवीय गलतियां कम करने के लिए स्मार्ट फॉर्म्स आएंगे जिसमें आपको प्री फिल्ड डेटा की सुविधा मिलेगी। ज्यादा आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। कागजी कार्रवाई और फॉर्म्स में भारी कटौती होगी। लेन देन में पैन कार्ड की अनिवार्यता को लेकर भी सीमाओं में संशोधन किया गया है। अचल संपत्तियों के मामले में अगर कीमत 20 लाख रुपए से ज्यादा आना तो पैन कोड करना जरूरी होगा। नकद लेन देन साल भर में 10 लाख रुपए से ज्यादा के कैश डिपॉजिट या विड्रॉल पर पैन देना अनिवार्य होगा। बीमा कंपनियों के साथ साथ खाता आधारित संबंध रखने के लिए भी पैन जरूरी होगा और अब 1 लाख रुपए से कम के होटल बिल के भुगतान पर पैन देना जरूरी नहीं होगा। और साथ ही 2 पहिया और चौपहिया वाहन खरीदते समय अगर कीमत 5 लाख रुपए से अधिक है ना तो फिर पैन देना अनिवार्य होगा। तो ऐसे नियम भी लागू होंगे और इसके लिए तो हम आपको पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाकर पूरी जानकारियां बताएंगे। और इधर आप देखिए BCCI ने वार्षिक अनुबंध की लिस्ट जारी की है। रोहित और कोहली को नुकसान होगा, A+ श्रेणी हटी, दोनों को B ग्रेड में रखा गया है। अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ED ने SIT का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। इधर आप देखिए अमेरिकी कारों से हटेगी चाइनीज टेक्नोलॉजी। सरकार को जासूसी का डर है और ऑटो कंपनियों के लिए डेडलाइन भी वहां तय कर दी है। सरकार ने 17 मार्च तक कंपनियों को चीनी टेक्नोलॉजी हटाने की डेडलाइन दी है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट जारी हो गए। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के रिजल्ट आप देखिए। संबंधित छात्र या उनके अभिभावक कक्षा 6 और 9 में एडमिशन के लिए कट ऑफ और शॉर्ट लिस्ट स्टेटस देख सकते हैं। इधर दिल्ली में ई-रिक्शा को लेकर सरकार नई नीति बनाएगी। जाम से मुक्ति और कनेक्टिविटी पर जोर रहेगा। दिल्ली सरकार ई-रिक्शा को विनियमित करने के लिए एक नई नीति बना रही है। और इधर आप देखिए रेलवे ने खाटू श्याम जी मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष अनारक्षित ट्रेन चलाने की घोषणा की है और ये ट्रेन 24 फरवरी से 1 मार्च तक सराय रोहिला से फुलेरा के बीच चलेगी। ट्रेन संख्या भी आपको यहाँ बताई गई है। खाटू श्याम जी मेले के लिए विशेष ट्रेन है। 24 फरवरी से 1
1 मार्च तक ये अनारक्षित ट्रेन चलेगी। सराय रोहिला से फुलेरा के बीच यात्रा सुविधा रहेगी। इधर आप देखिए राजस्थान से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट आ रहे हैं। राजस्थान बोर्ड ने कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं 7 से 19 मार्च 2026 तक कराने की घोषणा की है। 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा और इसी बीच राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने कक्षा 5 और 8 की परीक्षाओं के टाइम टेबल में भी आंशिक संशोधन किया है। और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आप देखिए कि 5वीं बोर्ड परीक्षा में मिनिमम 32 नंबर अगर नहीं लाए तो फिर फेल हो जाएंगे। सरकार ने अब ऑटो प्रमोशन को खत्म कर दिया है। 2 महीने में फिर से एग्जाम का मौका मिलेगा, परीक्षा का मौका मिलेगा। यानी राजस्थान में 5वीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को अब एग्जाम में मिनिमम मार्क्स लाने जरूरी होंगे। अगर बच्चे मिनिमम मार्क्स नहीं लाते हैं तो वो फेल हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने अब 5वीं बोर्ड परीक्षा में अनिवार्य पास करने के नियम को हटा दिया है। शिक्षा विभाग की तरफ से आरटी के नियमों में संशोधन हुआ है। 32 नंबर लाने जरूरी है, तभी पास हो पाएंगे। हर विषय में 32 नंबर जरूरी होंगे। जिस अभ्यर्थी के परीक्षा में मिनिमम मार्क्स से कम नंबर आते हैं तो उसे 45 दिन के लिए स्पेशल क्लास देकर पढ़ाया जाएगा और उसके बाद फिर उसकी दोबारा परीक्षा ली जाएगी और ये एक तरह से सप्लीमेंट्री एग्जाम की तरह होगा, है ना। तो बच्चों के लिए जरूरी अपडेट है। इधर बीकानेर में चल रहे खेजड़ी बचाओ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे रामगोपाल बिश्नोई ने कहा कि संतों को वार्ता के लिए जयपुर भेजा गया था। संतों ने वापस आकर बताया कि संभागीय आयुक्त के माध्यम से एक आदेश जारी किया जा रहा है। संतों ने इस आदेश को आज सिरे से खारिज कर दिया और फिर आंदोलन को जारी रखने की सलाह दी। इधर राजस्थान के झुंझुनू से खबर आ रही है, नकली सोना रखवा कर रिश्तेदारों को 30 लाख रुपए बांट दिए। रकम 10 खातों में ट्रांसफर कर ली। तत्कालीन ब्रांच मैनेजर समेत 2 को गिरफ्तार किया गया है। एक गोल्ड फाइनेंस कंपनी में 30 लाख रुपए का गबन हुआ। आरपीएससी के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा को जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है, फिलहाल जेल में रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेड 2 टीचर भर्ती 2022 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरपीएससी के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा को जमानत दे दी है। जमानत देते हुए राज्य सरकार से मामले में अब तक की जांच और अन्य पहलुओं पर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी फिलहाल कटारा को जेल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि वह एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले और ईडी मामले में भी गिरफ्तार हैं। इधर राजस्थान के उदयपुर में एपीओ के 2 महीने बाद डॉक्टर की वापसी हो गई है। हाई कोर्ट ने क्वेस कर दिया आदेश, कहा कि हर जाति नेता बराबर सभी लाइन में लगेंगे। उदयपुर के बड़गांव सैटेलाइट हॉस्पिटल से जुड़ा मामला है। एपीओ हुए डॉक्टर अशोक शर्मा ने करीब 2 महीने बाद फिर से ज्वाइन किया। राजस्थान के 1.25 लाख घरों में सोलर पैनल लगे। जयपुर जिला टॉप पर है। जोधपुर ग्रामीण में सिर्फ 3 कनेक्शन। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लेकर केंद्र सरकार ने ताजा आंकड़े जारी किए हैं। प्रदेश में अब तक कुल 1,32,231 घरों की छतों पर सोलर प्लांट इंस्टॉल किए जा चुके हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा 27,000 सोलर प्लांट लगे। अलग अलग जिलों का अपडेट आप देखिए। साथ ही किसान भाइयों के लिए जरूरी अपडेट आ रहा है। रबी फसल की गिरदावरी अब किसान भाई खुद ही करेंगे। डिजिटल ऐप राज किसान गिरदावरी से प्रक्रिया और भी आसान हो गई है। अब काश्तकार राज किसान गिरदावरी मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी फसल का विवरण खुद ही दर्ज कर सकते हैं। इस नई व्यवस्था से पटवारी पर निर्भरता कम होगी और वास्तविक फसल का सटीक आकलन संभव हो पाएगा। चलिए मध्य प्रदेश से जुड़े अपडेट आप देखिए। मध्य प्रदेश में आज से ही बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 16 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में करीब 16 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं और प्रदेश भर में 3,856 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के हार्ट पेशेंट के लिए एक अच्छी खबर आई है। भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में 2 मॉडर्न तकनीकों IVUS यानी इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड और FFR यानी फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व से दिल के मरीजों का इलाज शुरू किया गया है। ये तकनीक एक्यूरेसी के साथ बताती है कि मरीज को स्टंट की जरूरत है भी या नहीं। अब तक होता क्या था कि एंजियोग्राफी के बाद थोड़ी बहुत आशंका के चलते भी स्टेंट लगा दिया जाता था, लेकिन अब कई मरीज बेवजह स्टेंट लगवाने की प्रक्रिया से बच पाएंगे। हमीदिया अस्पताल में सुविधा पूरी तरह फ्री है। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तेज सर्दी, फिर तापमान बढ़ेगा। मौसम को लेकर तो इस वक्त यही अपडेट चल रहे हैं। और इधर उज्जैन में 11 से 16 फरवरी तक महाकाल वन मेला, आयुष और जड़ी बूटियों का प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन होने जा रहा है। 200 से अधिक स्टॉल लगेंगे। उज्जैन में 11 से 16 फरवरी तक प्रदेश स्तरीय महाकाल वन मेले का आयोजन हो रहा है। उज्जैन महाशिवरात्रि से जुड़ा अपडेट भी आप देखिए। 10 लाख श्रद्धालुओं के लिए हाईटेक सुरक्षा, 1500 पुलिसकर्मी तैनात। महाशिवरात्रि पर्व के मद्देनजर व्यवस्थाएं तैयारियां शुरू हो गई हैं। 15 और 16 फरवरी को मनाए जाने वाले इस महापर्व पर महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आप देखिए अब बिना सर्जरी राहत मिल सकती है। घुटनों के दर्द, प्रोस्टेट, थायराइड की गांठ में एम्बोलाइजेशन कारगर रहेगा। एक समिट हुई जिसमें देश भर से आए एक्सपर्ट डॉक्टरों ने बताया कि अब घुटनों का दर्द, प्रोस्टेट बढ़ना, थायराइड की गांठ, पैरों की नसों की रुकावट और वेरिकोसील जैसी आम लेकिन परेशान करने वाली बीमारियों का इलाज अब बिना बड़े ऑपरेशन के भी संभव है। एक्सपर्ट के मुताबिक कैथेटर आधारित इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी तकनीकों से आज इलाज शरीर की नसों के अंदर से किया जाता है और इसमें न तो बड़ा चिरा लगता है और नए अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती रहने की जरूरत होती है। इधर आप देखिए मध्य प्रदेश में पहली बार डिंडोरी, मंडला जैसे दूरस्थ जिलों में स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए मिलेट्स आपको घर बैठे मिलेंगे और इसके लिए एक स्टेट रूरल लाइवहुड मिशन द्वारा एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है जिस पर 350 से ज्यादा उत्पाद लिस्टेड किए जाएंगे। इन उत्पादों को भी मध्य प्रदेश के पहले ग्रामीण बाजार जो कि राजधानी
राजधानी के भोपाल हाट में संचालित है। 40 दुकानों में बेचा जा रहा है। इधर स्ट्रीट लाइट और अतिक्रमण की शिकायतों में भोपाल नंबर 1। नगर निगम में 39 दिन में 8000 शिकायतें मिली, प्रदेश में ये सबसे ज्यादा है। और इधर छत्तीसगढ़ में आप देखिए 11 फरवरी को साय कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। विधानसभा सत्र, बजट और विकास से जुड़े कई विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है। वहीं रायपुर में 13 फरवरी को फाग महोत्सव होगा। भजन गायकों से बाबा श्याम का दरबार सजेगा और ये कार्यक्रम 13 फरवरी 2026 को होगा। रायपुर के ग्राम पंचायतों में हर महीने रोजगार आवास दिवस होगा। ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारियां मिलेगी, अधिकारी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। रायपुर जिले की सभी ग्राम पंचायतों में हर महीने की 7 तारीख को रोजगार और आवास दिवस का आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा शुल्क बढ़ा दिया है। 5 साल बाद फीस 460 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए कर दी गई है। इधर छत्तीसगढ़ में आप देखिए रिटायरमेंट के 6 महीने बाद जीपीएफ से वसूली अवैध है। हाई कोर्ट ने रिटायर्ड लेक्चरर को बड़ी राहत दी है और वसूली आदेश को निरस्त कर दिया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कर्मचारियों के लिए कि किसी भी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी के रिटायरमेंट होने के 6 महीने बाद सामान्य भविष्य निधि यानी जीपीएफ की राशि से किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जा सकती। इधर यूपी से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट में आप देखिए यूपी गुंडा माफिया से मुक्त हुआ, पर्यटन और रोजगार के मौके बढ़े। सदन में आर्थिक समीक्षा पेश की गई और इसमें सरकार का लेखा जोखा देखने को मिला है। वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रुदौली सर्किल में पुलिस ने अपराध कंट्रोल के लिए एआई आधारित यक्स ऐप लॉन्च किया है। हुलिया बदलने के बाद भी अपराधी बच नहीं पाएंगे। यक्स ऐप पर क्लिक करते ही गुनहगार का कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। नोएडा में फर्जी पासपोर्ट बनवाने पर 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पारिवारिक संबंधों से जुड़ी गलत जानकारियां देकर पासपोर्ट बनवाए थे। लखनऊ एयरपोर्ट पर 2 करोड़ से ज्यादा का हाइड्रोपोनिक गांजा पकड़ा गया। बैंकॉक से आए यात्री के बैग से बरामद हुआ है और अभी हाल ही में कल 2 करोड़ का सोना भी मिला था। इधर उत्तर प्रदेश के झांसी में भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसान भाई उतर आए। 6 लेन हाईवे के लिए जमीन देने से इंकार कर दिया और कहा कि जबरदस्ती से अधिग्रहण हो रहा है। इधर कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट भेजा, जमानत पर सुनवाई से इंकार किया। सीआई ने कहा कि 3 महीने के अंदर फैसला दें। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से आग्रह किया कि वह सेंगर की अपील पर सुनवाई 3 महीनों के भीतर पूरी करें। इधर आप देखिए झारखंड से खबर, दुबई में फंसे भारतीय मजदूरों की अपील का असर दिखाई दिया है। एनएचआरसी ने झारखंड सरकार से रिपोर्ट मांगी है। बिहार में ई गवर्नेंस को नई रफ्तार मिली, आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है। बिहार और बीपाड को आईएसओ 9001-2015 अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक का प्रमाणन प्राप्त हुआ है। इधर आप देखिए बिहार के सभी 38 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे चल रहा है। किसानों की जमीन का वैज्ञानिक डेटाबेस बनेगा। बिहार में 17,000 पदों पर होगी एसएपी जवानों की भर्ती, 30,000 रुपए सैलरी मिलेगी। बिहार पुलिस के तहत स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस सेप जवानों की संख्या 10 गुना बढ़कर 17,000 होगी। इसमें 150 जेसीओ, 16,300 सेप और 550 रसोइया शामिल हैं और इनकी बहाली 2026-27 तक अनुबंध पर होगी और अब सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बलों को भी मौका मिलेगा। बिहार में 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 4 घंटे में पटना से दिल्ली और इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर होली के बाद काम शुरू हो जाएगा। बिहार में 10 तारीख से लेकर 28 फरवरी तक फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलेगा। राज्य को 2027 तक फाइलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य है और 11 फरवरी को मेगा डे भी होगा। एक अभियान चलेगा जिसमें प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता बिहार के 34 जिलों में घर घर जाकर 8 करोड़ 93 लाख लोगों को फाइलेरिया रोधी दवाइयां खिलाएंगे। वहीं बिहार में आप देखिए इस साल 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियां देगी सरकार। अलग अलग विभाग को वैकेंसी भेजी गई। 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने का टारगेट है। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव इस समय पटना के बेऊर जेल में बंद है। बताया जा रहा कि उन्हें 35 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। जमानत के लिए सोमवार 9 फरवरी को सुनवाई होने वाली थी, हालांकि ये सुनवाई अंतिम समय पर टल गई। बिहार बेगूसराय से जुड़ा अपडेट आप देखिए, केंद्र सरकार की नीतियों और श्रम कानून में बदलाव के विरोध में संयुक्त ट्रेड यूनियनों की ओर से 12 फरवरी को होने वाली हड़ताल का बेगूसराय में भी व्यापक असर देखने को मिलेगा। हरियाणा से जुड़े अपडेट में आप देखिए, हरियाणा बोर्ड एग्जाम 15 दिन बाद फिर दे सकेंगे पेपर। चेयरमैन ने कहा कि 2 सब्जेक्ट चुन पाएंगे, जिसमें ज्यादा नंबर आएंगे वो मार्कशीट में जुड़ेंगे। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही बोर्ड ने छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया। अब जिन छात्रों के किसी कारणवश 1 या 2 एग्जाम अगर खराब हो जाते हैं ना, तो उन्हें 15 दिनों के अंदर अंदर दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा ताकि बच्चे अपने नंबर सुधार पाएं। इधर देखिए चंडीगढ़ में हाउसिंग प्रोजेक्ट फिर से अटक गया है। सीएचबी की जमीन नीलामी पर रोक, स्टेट ऑफिस की शर्त बाधा बनी। चंडीगढ़ में छतों पर बिजली बनेगी। 10 से लेकर 14 फरवरी तक सोलर अवेयरनेस कैंप, 78,000 रुपए की सब्सिडी भी मिलेगी। इधर हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना चुनौती, हाई कोर्ट की डेडलाइन नजदीक आ रही है। 12 तारीख को प्रदेश व्यापी हड़ताल भी है। फिलहाल बीच का रास्ता तलाश रही सरकार। और इधर हरियाणा ग्रुप सी फेज 2 भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 4,227 पदों पर 23 फरवरी तक आवेदन का मौका है। पंजाब में ऑपरेशन प्रहार 2 के पहले दिन 1250 लोग अरेस्ट हुए। 2,760 ठिकानों पर छापेमारियां हुई। सैमसंग गैलेक्सी F70e भारत में लॉन्च हो गया है। 50 MP कैमरा, 6000 mAh की बैटरी और शुरुआती कीमत है 12,999 रुपए। मुंबई मेट्रो में भर्तियां चल रही हैं। वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट सेक्शन आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप 3 दिन और 2.5 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। IT शेयरों में भारी गिरावट से निवेशक बेहाल हैं और फिलहाल शेयर मार्केट
मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं कि सेंसेक्स 485 अंकों की तेजी के साथ 84,066 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 174 अंकों की बढ़त रही और ये 25,867 पर बंद हुआ। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। 10 फरवरी मंगलवार को मेष राशि वालों की बिजनेस डील फाइनल होने की संभावनाएं रहेगी। मिथुन राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और निवेश से फायदा होने के योग भी बन रहे हैं। तुला राशि के लोगों को प्रॉपर्टी के काम और कारोबार में बदलाव से फायदा मिलेगा। मकर राशि के लोगों को सरकारी काम में फायदा होने की संभावनाएं है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अधूरे कार्य पूरे करने के लिए अच्छा है और बाकी राशियों के लिए सितारों का दिन सामान्य रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हर रोज हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहें। तो प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा। वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए आपका दिल से बहुत 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 शुक्रिया और धन्यवाद। एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप माई स्मार्ट गाइड यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। हर रोज ताजा खबरें देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।